नमस्ते मित्रों। एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये बात है कुछ हज़ारों साल पहले की, जब एक राजा ने ब्राह्मणों को भोजन पे बुलाया था। वो ब्राह्मण समाज पूरा भोजन पे आया तो राजा इतना प्रेम था उसे ब्राह्मणों के प्रति कि वो उन्हें खुद अपने हाथों से भोजन खिला रहे थे। भोजन खिलाते समय एक ब्राह्मण को जब वो भोजन दे रहे थे, उसी समय ऊपर से एक चील सांप को दबोचे हुए आसमान से जा रही थी। उसी समय सांप के दबोचे हुए से थोड़ा सा खून गिर के ब्राह्मण के खाने पे गिर जाता है। अब ना तो ब्राह्मण ने वो देखा होता है गिरते हुए, ना राजा ध्यान देता है, और इससे क्या होता है कि ब्राह्मण के खा के मृत्यु हो जाती है। अब ब्राह्मण की मृत्यु होने पे यम को अब ब्रह्म हत्या का दंड किसी ना किसी को तो देना ही होगा। तो वो सोचता है कि क्या चील को देना चाहिए, लेकिन चील तो अपने छोटे बच्चों के लिए खाना ले जा रही थी, उसको क्या पता ब्राह्मण में जा रहा है, तो चील को नहीं दे सकते। सांप तो खुद ही दबोचा हुआ गया था, उसको भी नहीं दिया जा सकता। और राजा भी अपने प्रेम पूर्वक भोजन सर्व कर रहे थे, उनको भी उसका पाप नहीं दिया जा सकता। तो यम सोचने डिसाइड करते हैं कि ठीक है, इसका पाप हम किसी को नहीं दे सकते। फिर कुछ दिन बाद राजा फिर से एक भोज रखता है, उस पर भी ब्राह्मण जान रहे होते हैं। तो कुछ ब्राह्मण जब रास्ते से जा रहे होते हैं तो एक स्त्री मिलती है। वो रास्ता पता करने के लिए उस स्त्री से पूछते हैं कि माता, आप हमें बता सकती हैं कि वो राजा ने जो भोज रखा है उसके लिए रास्ता कहाँ से जाता है? तो वो बताती हैं कि रास्ता इधर दाईं ओर की सड़क से जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, परंतु आप ध्यान रखिएगा, उस राजा ने पिछली बार जब भोज दिया था तो एक ब्राह्मण को मार डाला था उस भोज में, आप लोग भी बच के जाइएगा। इससे क्या होता है, यम ये फैसला लेता है कि उस ब्रह्म हत्या का बोझ इन माता पे ही लगेगा जिनने ये निंदा की। पहले तो वो निंदा गलत है, राजा का दोष कुछ नहीं था, झूठी निंदा है। और दूसरा, ब्राह्मणों को भी डराने का प्रयास किया गया। ऐसे खराब विचार के साथ की गई निंदा के वजह से माता को ब्रह्म हत्या का पाप पड़ा। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए, कोई भी गलत निंदा या ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जो हमें पाप के तरफ धकेलता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पसंद आया हो। धन्यवाद।